अब राजा परीक्षित जी बोलते हैं कि प्रभु आप मुझे राजा अम्बरीश के बारे में बताइए। तब सुखदेव जी बताते हैं कि शिवांशु वंश के बारे में आपको सुनना है तो अम्बरीश राजा के बारे में सुनिए। कहते हैं वो भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे, खूब भक्ति करते थे। और इस वंश में पहले राजा नभग हुए, बाद में राजा नाभाग हुए, उनके पुत्र राजा अम्बरीश हुए। इसी वंश में आगे चलकर श्री राम का अवतार होगा। देखिए, भगवान भी जब किसी कुल में जाते हैं तो वो भी देखते हैं कि यहाँ पर कितना धर्म है। छोटा वंश नहीं है, बहुत महान क्षत्रिय राजा इस वंश में पहले रह चुके हैं, जिनकी कथा मैं अब आपको सुनाऊंगी, तो ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि भगवान विष्णु के वो बहुत बड़े भक्त थे। तो एकादशी का दिन था, तो राजा अम्बरीश एकादशी करते थे। तो नदी के तट पर स्नान करने गए, वहां पर उन्हें मिले दुर्वासा ऋषि। अब जब ऋषि मिले तो राजा ने प्रणाम किया और ऋषि बोले कि महाराज जी, आज मैं चाहता हूं कि एकादशी का उपवास जब हम खोलें तो साथ में ही तुलसी दल अपने मुख में लें। बोले ठीक है। ऋषि बोले ठीक है, मैं आमंत्रण स्वीकार करता हूं राजन, परंतु मैं अपनी पूजा पाठ कर कर आपके पास, आपके महल तब आ जाऊंगा जब उसका समय हो जाएगा। ठीक है। राजा अम्बरीश महल को चले गए। अब भैया उपवास खोलने का समय नजदीक आया। जितने भी लोग जो एकादशी पहले तो सभी करते थे, आजकल तो करना कम हो गया है, तो पहले अधिकतर मतलब सभी करते थे, जितने भी भगवान को प्रिय थे, भगवान को अपना मानते थे, तो सब बैठे हुए हैं महल में। अब सब इंतजार कर रहे हैं कि कब ऋषि आए। परंतु यहाँ पर ऋषि देवता पूजा में लगने के बाद भूल गए कि समय क्या हो गया, मग्न हो गए, काफी विलंब हो गया। अब यहाँ राजा इंतजार में बैठे हैं। बाकी संत जो थे साथ में बोलते हैं महाराज आज लगता है वो नहीं आएंगे, तो विलंब हो रहा है, हर कार्य समय पर ही अच्छा लगता है, तो एक काम करते हैं तुलसी दल मुख में ले लेते। बोले कि नहीं, थोड़ा और रुको, क्या पता महाराज जी कहीं अटक गए हो कुछ कार्य में। बोले ठीक है। और इंतजार करते हैं, फिर भी विलंब, आए नहीं। तो बोले कि एक मुझे लगता है सच में वो नहीं आएंगे, तो आज उपवास खोल ही ले। तुलसी दल मुख में रखने ही वाले थे कि दुर्वासा ऋषि आ गए और भयंकर क्रोध किया। क्रोध का कारण, तुमने मेरा अपमान किया है, तुमने मेरा आमंत्रण मुझे दे दिया और मेरा आने का इंतजार भी नहीं किया। आने के पहले कैसे तुमने तुलसी दल ले लिया। इतना भयंकर क्रोध आया कि अपनी एक जटा उखाड़कर पटक दी। उस जटा से एक राक्षसी उत्पन्न हुई, नाम था कृत्या। उस राक्षसी के से कहते हैं कि जाओ और राजा को मार दो। अब भैया कृत्या राजा को मारने जाने ही वाली थी कि भगवान योग निद्रा से उठ गए और सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, जाओ और जाकर मेरे भक्त की आज के दिन रक्षा करो। सुदर्शन चक्र आता है और कृत्या का उद्धार होता है। बोले विष्णु भगवान की। अब जो वो सुदर्शन चक्र है वो दुर्वासा ऋषि के पीछे है। ऋषि भयंकर डर गए, दौड़ते हुए भगवान के चरणों में आकर गिरे, प्रभु रक्षा कीजिए, हे नाथ क्षमा चाहता हूं, मुझसे गलती क्या हो गई ये तो बताइए। तब भगवान कहते हैं अहम भक्तों पराधीनो, मतलब मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। जो मेरे भक्त का अपमान कर दे मैं उसे सहन नहीं कर सकता, और तुमने तो उन्हें मारने का प्रयास किया है, इसीलिए मैं नहीं चुप बैठ सकता। तो बोले प्रभु क्षमा कीजिए, पैरों में गिर गए। तब भगवान बोले अब तो यह क्रोध तब शांत हो जब तुम जाओ और जाकर मेरे भक्त के चरणों में गिरो, उनसे माफी मांगो। तब बेचारे दुर्वासा ऋषि फिर से खड़े हुए। अब सोचे वैकुंठ लोक से फिर से आए, आकर राजा के
चरण पकड़ लिए, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, जल्दी बोलो तुमने मुझे माफ कर दिया, अरे जल्दी बोलो मेरे प्राण दुविधा में हैं। तब राजा बोलते हैं महाराज ब्राह्मण और संत मेरे चरणों में गिरे, मुझे ये कभी स्वीकार नहीं, आप क्यों मुझे पाप का भागी एकादशी के दिन बना रहे। राजा ने महाराज जी को खड़ा किया और अपने जो अश्रु नयन है उनसे संत के चरण धोकर कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आपका थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था। सरल देखिए कितना है राजा का स्वभाव, और जबकि वो राजा है परंतु स्वभाव देखिए। इस प्रकार अम्बरीश जी की कथा शुकदेव जी ने राजा किसको सुनाई? परीक्षित जी को।